हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ सवाल हैं जो सर और मैम के बारे में हैं। हाँ जी। तो ये जनता जनार्दन ने मुझे ड्यूटी सौंप दी है कि आप पूछना टीना से, क्योंकि अच्छा। टीना ही है, आप बेटी हैं उनकी, तो आप जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी जी। और ये आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? मामा। रुकी भी नहीं, फट से बोली ये कमाल है यार, एक सेकंड सोचा भी नहीं मामा। अच्छा, अपनी लुक्स को लेके दोनों में से ज्यादा कौन कॉन्शियस रहता है? अरे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लगना है, ऐसा कौन ध्यान रखता है, मैडम के सर? सर आप कुछ और इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और इशारा कर रही है। It's dad. अच्छा, दोनों में कौन आपको लेके ज्यादा पॉजेसिव है? आपको क्या लगता है? मम्मी पापा दोनों ही वैसे तो होने चाहिए, होते भी हैं, पर नहीं, possessive नहीं है, protective है थोड़े से, but they're not possessive. They're not like why are you laughing, पापा? ऐसे ही तो सुंदर लग रही है। बट जैसे ही अगर मैं बाहर हूँ, जैसे ही 10:30-11 बजता है, मम्मा का मुझे कॉल आता ही है, अच्छा कहाँ हो? और अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो ड्राइवर, एवरीवन, लाइक शी नोज whom to contact. तो यस, शी कीप्स अ आई ऑन एवरीथिंग कि क्या हो रहा है, क्या अच्छी हो बात रहा है है। यार, तो बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा है। काम या है भाई। हाँ, या हाँ, बहुत मालों का अच्छा काम है। होता है यार ये। मैम कुछ अफवाहें हैं जो अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, तो आप सब यहाँ मौजूद है तो आपसे पूछना चाहता हूँ सर, एक अफवाह ये है कि फिल्मों में आने से पहले आपने 6 बार अपना नाम बदला था, इज इट ट्रू सर? से गिना नहीं मैं कितने टाइम है। तो नाम काफी चेंज किया मैंने। अच्छा जी। हाँ, गोविंद मतलब- राज, गोविंद अरुण, गोविंद से निकला गोविंदा हो गया, वाह और जहाँ से गोविंदा हुआ वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, क्या बात है। सुनीता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि जिस दिन आपकी गोविंदा सर से थोड़ी अनबन हो जाती है, आप बाजार जाके इनके क्रेडिट कार्ड से तब शॉपिंग करती हैं जब तक ये सॉरी नहीं बोल देते। अरे 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 अरे। इनके पास एक क्रेडिट कार्ड रहता भी नहीं है, सारे में अपने पास ही रखते हैं। ये चर्चा करते हैं ना, ये नौकर लोग समटाइम्स कभी डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं उन्हें सुन लेता हूँ कि क्या कर रहे हैं उन्हें। अच्छा, अरे मेम साहब से जाके पूछो, मेम साहब कहेंगे, मेम साहब करेंगे, मेम साहब करे, मेम साहब वो कहते हैं तो कर हो जाएगा, मेम साहब कहते हैं साहब का क्या है ये? तो क्या है साहब, बेचारा गरीब आदमी है यार, तो क्या है यार, खाना खाता है बेचारा, सो जाता है यार। ओके गजेंद्र, आपके बारे में एक अफवाह है अच्छा, कि आपको हर हफ्ते किसी नई लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए आप रोमांटिक गाने बनाते हो। नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये ट्रू हो? फंसने का दिल करता है आपका? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। वो उसमें एक बात है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में ना साफ बंदा है ही वही जिसको मौका नहीं मिलता। ओके गोविंदा सर, एक अफवाह ये है कि हंस रहा है पढ़ के। कि फिल्म राजा बाबू में जो धारी वाला कच्चा था, नंदू ने पहना था, वो कच्चा आपका था। मुझे क्या देख रहे हैं आप? कच्चे तो मुझे हर सूरत में अच्छे लगते हैं, जाए जिसकी हो मैं पहन लेता हूँ। टीना, आपके बारे में एक अफवाह है कि एक बार आपको आपकी टीचर ने कहा था कि अपने पापा से अकेले में मिलवा दो, बहुत अच्छे नंबर दूंगी, और उस साल आपके काफी अच्छे नंबर आए थे। बिल्कुल नहीं। पर वैसे बोलती तो होंगी आपकी टीचर ना कभी कभी, अरे कभी गोविंदा जी से मिलवा दो, ऐसे बोला था कभी टीचर? हाँ हाँ, बहुत बार हुआ है और तो फिर- पूरा फायदा उठाया। अच्छा सुनीता मैम, एक अफवाह ये है कि आपको तब तक नींद नहीं आती जब तक गोविंदा सर आपको लोरी गा के नहीं सुनाते। अरे बाप रे। अरे मैं तो सो जाती हूँ 10:30 बजे, तो सोते 2:30 बजे लोरी का। इंडस्ट्री के राजा बाबू अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी और गजेंद्र पाजी के साथ हमारे शो में आए, जोरदार तालियां। सर, इस छोटे से कलाकार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। गोविंदा सर, आपकी कृपा से मेरा ढाबा और मैं इसका इकलौता मालिक। हाय, यार तूने कभी बताया नहीं तू इतना गंदा डांस करता है। और कौन से ढाबे का मालिक? 24 मक्खियां और 9 चूहों के अलावा क्या है तेरे ढाबे पे?
अच्छा नॉलेज देखो मेरे ढाबे की कितनी है इसकी। 24 मक्खियां 9 चूहे। अब ये भी बता दो कौन कौन सा मैरिड है, किस किस के अफेयर चल रहे हैं। ये शो थोड़ी चलाते हैं, इधर चूहों की जनगणना करते रहते हैं। 1 2 3 4। आपको पता जनगणना वाले आते जब तो ऐसे आगे बोलते ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, इनको देख के बोलते आपका एक ही बच्चा, वो भी नहीं अच्छा कहते। तो कोई बात नहीं, वो तो जनगणना वालों की प्रॉब्लम थी। वैसे भी उन्होंने मेरे को दूर से देखा था। हाँ, जब नजदीक से देखा ना तो जनगणना वाले पता क्या कहते, कहते ये तो भी छोटा है, हम बाप को पीटेंगे। कपिल शर्मा प्लीज यार, मेरे को गेस्ट के साथ बातें करना प्लीज। बाबू जी आपको शो में आकर कैसा लगा? एक मिनट में, बहुत अच्छा। भाभी क्या होता है? मालकिन बोल। चलो मैम आई एम सॉरी, मैं मालकिन बोल देता हूँ, तो आप भी फिर मालकिन बोलो ना। कैसे? यार हम दोनों सेम है ना। सेम कैसे? आप भी अमृतसर से, मैं भी अमृतसर से। दिनेश आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हाँ। मुझे भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपको भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपका शो मेरे ढाबे के सामने चल रहा है, मेरा ढाबा आपके शो के सामने चल रहा है। हाँ। 10-15 लाइनें बोली, एक बंदा नहीं हंसा। हंसी तो फिर ट्रम्प की स्पीच में भी नहीं आती। वो क्या प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दे दे? विंदा सर, जैसे दूल्हे राजा फिल्म में आपका ढाबा होता है और आपको जो होटल का मालिक है उसकी बेटी के साथ प्यार हो जाता है, सेम मेरा भी ऐसे इधर ढाबा है और मेरे को इस मोहल्ले के मालिक की साली के साथ प्यार हो गया है। तो प्लीज मेरी बात बनवा दीजिए, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। बूरी बूरी। हेलो गोविंदा सर। खबरदार हेलो किया तो, जहाँ मेहमान आते नहीं हेलो की विंदा सर। क्यों तुम नहीं करे? जहाँ हिरण को देखी फ्लर्ट नहीं करना शुरू कर देते? तो हीरोइन को करता हूँ, तुमको करता हूँ। छोटे मुंह वाली लड़की। हेलो गोविंदा सर, हाउ आर यू? हेलो मैम। Hi. हाय टीना, हाउ आर यू? Very good. हाय गजेंद्र, व्हाट्स अप? सर आपने मुझे बुलाया? हेलो बूरी, मैंने बुलाया तुम्हें। हाँ तो बको। बूरी, लोगों के सामने अपने लव के साथ ऐसी बातें करते हैं? हाँ तो भौंको। हाँ, हाँ। एक तो बेचारे का पजामा नहीं साफ, ऊपर से बको। तेरे इश्क में मैं फना ना हो जाऊं, कोई मुझे रोको। सबको हेलो हाय और मुझे सीधे ही भौंको। वेल सेड। चंदू, तू मेरे इश्क में क्या फना होगा देख लेना। जब मेरी शादी होगी तू वेटर बना होगा। काम धंधा कोई ऐसा करो जिसमें कोई नफा हो। अपने बारे में एक अच्छी अच्छी गाली सोचो और दफा हो। चलो चलो। सर आप ही बताइए ना, नाम तो ढंग का रखा है नहीं चंदू, मैं कैसे इससे रिश्ता जोड़ लूं? हाँ, चंदू नाम बुरा है और भूरी का मतलब इंग्लिश में तो जेनिफर लेपोज होता है ना। मैं इस पे ज्यादा विशेष टिप्पणी कैसे करूं, क्योंकि सब सितारे तो चंदू के साथ ही होते हैं। बेटा तुम जाओ इधर फिल्म सिटी के बाहर से 5 रुपए का जहर खा के मर जाओ। जाओ जाओ, वो तो बेइज्जती हमारी करती, वो तो उनकी तरफ हो गए, क्या कर सकते हैं। समझाओ ना, तुम्हारा ही तो दोस्त है। वो क्या मुझे समझाएगा, उसको तो मैंने समझाया कि भाई शो करो, शो के बिना गुजारा नहीं है, तब जाके शो शुरू हुआ है। बुरी बैठ। गोविंदा सर आपका तो इतना बड़ा सर्कल है, कोई 1-2 अच्छी शक्ल वाले दोस्त ही बनवा दो। मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है, तो प्रेजेंटेबल नहीं है। ऐसे किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते इसको। हॉस्पिटल में किसी का पता लेना हो तो फिर ये मुंह ठीक है। तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि बंदा तो शरीफ है। सही बोला। ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देता है। अरे कैसे हुआ? ये वाला कभी नहीं एक्सप्रेशन अच्छा आता। अरे कंग्रेचुलेशंस ब्रो, ये नहीं आता, इसका यही होता। ओहो हो, चलो भगवान सब ठीक करेगा। ये इसके मुंह से बड़ा सूट करते हैं। नहीं नहीं, कपिल की इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। Thank you. You're right, कप्पू। हाँ, और 2 अच्छी शक्ल वाली लड़कियां भी चाहिए। सर ये कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा बाजी, आपने यस और नो में जवाब देना है, आगे पीछे हैं दोनों, और बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने यस और नो में जवाब क्यों दिया। तो सवाल हमारे ये हैं, आप चारों में से किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है? तो चंकी सर ने और अक्षय पाजी ने किया है। पाजी कब की बात है ये? जिन जिन लोगों को याद किया वो इधर ही बैठे हुए हैं। वो रहा, वो 2 रहे। क्या हाल है सर, आपके स्कूल के दोस्त? हाँ स्कूल के दोस्त, ये तेरे को पता है ना, हर प्रोग्राम में आ जाते थे। पिछली बार भी आए थे। हाँ, पिछली बार भी आए थे। हाँ ये जो पूरा 3 रो है ये उनका पूरा परिवार है।
अच्छा जी, ये सब आ जाते हैं। तो आपने क्यों किया था बाजी बिना ट्रेन? वेरी बैड। पैसे नहीं थे स्कूल टाइम। मेरे को, आई डोंट नो वेदर दे रिमेम्बर इट और नॉट, लेकिन हम सब माथेरान जा रहे थे। अच्छा जी, तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन है जहाँ उतरना पड़ता है? कुटलर है, नेरल। तो हम करीबन 6-7 जन थे। अच्छा जी, तो बैठे, तो हमने क्या किया, बहुत एक अच्छा बना के रखा हुआ है, एक टिकट लेते थे। अच्छा 7 जन जाते थे, एक टिकट लेते थे। तो मैं वो होता था जिसके पास टिकट रहती थी, ठीक है, और बाकी 6 जन। तो जैसे हम लोग, ऐसा होता था कि मैं आगे चलता था और ये बाकी 5-6 जन पीछे चलते थे। तो जैसे ही वो टीसी दिखता था तो उसके पास जाता था मैं, और मैं भागता था, फिर भागता था तो वो मेरे पीछे भागते थे, तब तक ये निकल जाते थे। और फिर वो फिर मैं जानबूझ के स्लो हो जाता था, वो मुझे पकड़ते थे। टिकट कार्ड ये ले। तो तू भागा क्यों? सुपर मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था। तब तक ये लोग सब निकल जाते थे ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना ऐसा नहीं चाहिए। करना चाहिए। मजबूरी थी उस समय। पैसे नहीं थे, अब क्या करूं मैं। आज भी आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो ना बाजी? हाँ जी, आज भी ट्रेन पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ लेकिन जा रहे हैं? अब टिकट ली हुई है। इतने पैसे कमाए, जहाज पे जाओ ना भाई, ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों जा रहे हैं। सरकार ने एक नया शुरू किया है कार्यक्रम, जहाँ पे यू कैन प्रमोट योर सिनेमा, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। सो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रेन। तो हमने बोला कि एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सारे स्टार कास्ट और मीडिया पूरी वो प्राइवेट ट्रेन लेके चले। क्या बात है, पता ही नहीं था हमें। वाह। एंड प्लस एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। वेरी गुड। चंकी सर, आपने क्यों ट्रेन में सफर किया था बिना टिकट के? ट्रेन टिकट क्या, मैं तो जब उद्दूपी रेस्टोरेंट में जाता था तो जो आदमी टिप छोड़ता था वेटर के लिए, मैं वो भी ले लेता था। बट हम लोग नहीं, आपकी भी मजबूरी थी, आपके पास पैसे नहीं थे। नहीं पैसे थे। मैं क्या तो सबसे डॉक्टर थे, तेरे को क्या मजबूरी थी? नहीं, पर मेरे को देते नहीं थे पैसे। आई वॉज वेरी सप्रेस्ड चाइल्डहुड। नहीं, मुझे पता ही है, इनके पिता डॉक्टर थे तो इनका इलाज क्यों नहीं किया? अच्छा, आप में से स्कूल या कॉलेज में कभी भी आपने किसी लड़की को प्रपोज किया हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो? कभी रिजेक्ट नहीं हुए आप? अक्षय पाजी हुए हैं, बॉबी पाजी भी हुए हैं, बॉबी पाजी सभी हुए हैं रिजेक्ट। नहीं, मैं कभी नहीं हुआ। ये क्या मतलब? मतलब मैंने फूल भेजे तो उसका अब तक जवाब ही नहीं आया, तो पता नहीं मैं एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी तक वेट कर रहा है। अक्षय पाजी, आपको क्या बोल के रिजेक्ट किया था लड़की ने? एक्चुअली वो एक नहीं, पहली वाली ने। स्कूल में। Tell me fast. तेरे को मैंने अपनी प्राइवेट बातें बताई, तू आज मेरे पोल खुलने के चक्कर में। तो फिर क्या बोला? ये तो फ्लैशबैक में तो चला गया। मैं पहली बार डेट पे जा रहा था। अच्छा तो शी रिजेक्टेड मी, क्योंकि मैं उसको करीबन 3-4 बार, सब कैसे देख रहे हैं यार, सब कैसे देख रहे हैं। ये ट्रू स्टोरी है। तो 3-4 बार मैं फिल्म देखने गया, उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना अच्छा जी। वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे शाय? तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं। तो वो छोड़ के चली गई। तू बोल। तो इस स्टोरी पे कौन भरोसा करेगा, मुझे बताओ। नहीं, ये सच है। इनकी साले तेरे को पहले नहीं सुनाया था मैंने। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप? पूरा मैंने यू टर्न लिया। एक्चुअली उडुपी रेस्टोरेंट में उसको क्या अभी टच कर देगा? मेंदू बड़ा लगा देते उसको। क्या लगा रहे थे? मेंदू बड़ा। तो आप तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुए, आप बोल रहे हो? नहीं क्या कभी किसी को प्रपोज ही नहीं किया आपने? मेरे ऊपर प्रपोजल आते थे बहुत, बट मैं रिजेक्ट करता था। कसम से ऐसे मत बोलो चंकी सर। हाँ।
इतना शरीफ तो दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। नहीं, लड़कों के प्रपोजल आते थे। बॉबी भाजी, जैसे अक्षय भाई ने कहा कि मैं शाय था, आप तो अभी तक भी शाय हो। नहीं, मुझे वही पहली बात तो इस बात पे यकीन नहीं होता कि आपने प्रपोज किया होगा। प्रपोज कर ही नहीं पाया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी, एक लड़की बहुत मुझे अच्छी लगती थी और मैं लाइब्रेरी में था, पता नहीं क्या कर रहा था लाइब्रेरी में, पढ़ने का जो शौक नहीं था। तो वो आई बेचारी, बहुत दुखी लग रही थी और कहने लगी कि यू नो इफ एनीवन कैन डोनेट ब्लड बिकॉज माय फादर इज वेरी अनवेल। तो मैंने बोला यार ये मौका मिला है, ब्लड दूंगा जाकर तो फिर बात भी कर पाऊंगा, क्योंकि हिम्मत तो बनती रही थी। तो मैं चला गया हॉस्पिटल, देखता हूँ एक शीशा के पीछे सब बेड लगा हुआ है, वहाँ आ रहे हैं सब ब्लड दे रहे हैं। तो जब देख रहा हूँ इतनी बड़ी सुई घुस रही है सबके हाथों में, उसको देख देख कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई हो गया था। तो बोलते हैं जी आपका खून तो हम ले नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है। फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने खून नहीं दिया, क्योंकि बाप को खून देते फिर खून का रिश्ता हो जाता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.